हेलो बच्चों, हम लोग अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि इनहेरिटेंस को अब इम्प्लीमेंट हम लोग कैसे करेंगे इन प्रोग्राम, किस तरह से इसका प्रोग्राम बनेगा, कैसे हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस पर काम करेंगे, क्लास इनहेरिट कराएंगे, वो अब हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस से। एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं कि डिराइव्ड क्लास और बेस क्लास यानी सब क्लास और सुपर क्लास दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो जिस क्लास से हम लोग दूसरे क्लास को इनहेरिट करा रहे हैं वो पहला वाला क्लास जिससे इनहेरिट हो रहा है प्रॉपर्टी, उसको हम लोग बेस क्लास या सुपर क्लास कहेंगे, और जो नया क्लास उससे बनेगा उसको हम लोग डिराइव्ड क्लास या सब क्लास कहेंगे। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस पर किस तरह से काम होगा, चलो उस पर हम लोग आते हैं। पहले सिंगल इनहेरिटेंस, तो जैसा इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस हम लोग कहेंगे कि जब कोई डिराइव्ड क्लास, कोई सिंगल डिराइव्ड क्लास इनहेरिट किया जाएगा फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। एक सिंगल डिराइव्ड क्लास सिंगल बेस क्लास से प्रॉपर्टी को अगर इनहेरिट किया हुआ है तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम लोग कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस है। तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या होगा डेफिनेशन का, हम लोग जब सिंगल इनहेरिटेंस परफॉर्म करना चाहेंगे तो उसका सिंटैक्स ये होगा। सिंगल इनहेरिटेंस में तुमको इसमें भी कीवर्ड यूज करना पड़ेगा क्लास, ये कीवर्ड यूज करना ही पड़ेगा। फिर डिराइव्ड क्लास का नाम देना होगा, डिराइव्ड क्लास नेम, फिर यहां पर कॉलन देना होगा। ठीक है, और तब फिर विजिबिलिटी मोड। ठीक है, इस पर अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। और फिर हम लोग यहां पर देंगे बेस क्लास का नाम, बेस क्लास का नाम। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे, मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास यहां पर तुम स्पेसिफाई करोगे, डिफाइन करोगे, डिक्लेयर करोगे, जो करना चाहो वो। तो ये एक जनरल फॉर्मेट हो जाएगा किसी बेस क्लास से, सिंगल बेस क्लास से अगर सिंगल डिराइव्ड क्लास हम लोग इनहेरिट कराते हैं तब। तो तुमको ध्यान क्या क्या रखना है कि ये तो मेरा कीवर्ड है भाई, ये मेरा देना ही पड़ेगा, ये कीवर्ड है। डिराइव्ड क्लास का नाम तुमको देना है, यहां पर जो भी नाम तुम देना चाहो एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम यहां पर होना चाहिए। फिर ये कॉलन मेरे को देना पड़ेगा, यहां पर वी मस्ट यूज कॉलन हियर। ठीक है, विजिबिलिटी मोड देना पड़ेगा। विजिबिलिटी मोड में यहां पर तुम प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड ये तीनों में कुछ भी दे सकते हो। बेस क्लास का नाम माने जिससे तुम इनहेरिट करा रहे हो प्रॉपर्टी को वो देना पड़ेगा। और जो मेंबर्स तुमको स्पेसिफाई करना है डिराइव्ड क्लास में इन एडिशन एक्स्ट्रा, जो बेस क्लास से वो इनहेरिट कर रहा है वो तो रहेगा ही, उसके अलावा अगर तुम इसमें कुछ और देना चाह रहे हो तो वो तुम यहां पर स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग यहां विजिबिलिटी मोड में कुछ ना दें, जैसे हमने कहा कि यहां पर हम प्राइवेट दे सकते हैं, पब्लिक दे सकते हैं, प्रोटेक्टेड, ये तीनों में कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि नहीं यहां पर हम कुछ ना दें, या फिर मान लो वहां पर कोई विजिबिलिटी मोड स्पेसिफाई अगर नहीं किया हुआ है तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट एज्यूम करता है कंपाइलर कि अगर हम यहां पर कुछ ना दें, विजिबिलिटी मोड की जगह पर मैंने क्लास, डिराइव्ड क्लास का नाम, कॉलन और सीधा बेस क्लास का नाम दे दें बिना कोई विजिबिलिटी मोड स्पेसिफाई किए हुए,
तो वो बाय डिफॉल्ट उसको प्राइवेट कंसीडर कर लेगा। ठीक है, तो इसमें चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो अगर हम ऐसा करें, केवल ये फॉर्मेट हम दिखाना चाह रहे हैं। क्लास, मान लो डिराइव्ड क्लास का नाम हम सब दे दिए, कॉलन दे दिए, फिर विजिबिलिटी मोड के रूप में हमने पब्लिक रख लिया, और बेस का नाम हम बेस ही रहने देते हैं, बेस क्लास का नाम, और फिर यहां पर अपना मेंबर्स इसका रहेगा, ये बंद कर दिया। तो ये क्या होगा कि एक क्लास बनेगा सब नाम से, जो बेस के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, उसका प्रॉपर्टी भी इसमें आएगा, और विद एडिशन इसका जो अपना प्रॉपर्टीज है, हम लोग यहां पर जो भी इसका डिक्लेयर करेंगे या डिफाइन करेंगे, वो इसका अपना एडिशनल प्रॉपर्टीज यहां पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आप यहां पर पब्लिक की जगह प्राइवेट भी दे सकते हो, प्रोटेक्टेड भी दे सकते हो। तरीका वही रहेगा कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि क्लास सब प्रोटेक्टेड बेस, और फिर इसका अपना एडिशनल मेंबर्स जो भी है वो अगर डिफाइन करना चाहें, और फिर क्लास को क्लोज कर दें। तो इस पर हम लोग एक कंप्लीट प्रोग्राम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है, लेकिन अभी केवल एक जनरल फॉर्म अगर हम देखें कि सिंगल इनहेरिटेंस को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, तो वो फॉर्मेट ये होगा। ठीक है, कि क्लास का नाम डिराइव्ड क्लास का, फिर कॉलन पब्लिक, और बेस क्लास का नाम जहां से हम लोग डेटा को या प्रॉपर्टी को इनहेरिट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गया चलो सिंगल इनहेरिटेंस का। अब हम लोग आ जाते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में। मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो जैसा हम बताए थे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग कहते हैं जब एक सिंगल सब क्लास हम लोग इनहेरिट कराते हैं फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस। डिराइव्ड क्लास एक है, लेकिन बेस क्लास हमारा एक से अधिक है, एक से ज्यादा है, तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम लोग कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो इसको भी डिफाइन करने का तरीका कमोबेश वही होगा जैसा हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस में देखे हैं। अंतर खाली ये होगा कि हमको एक से ज्यादा बेस क्लास है, तो वो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉलन के बाद। तो तरीका वही कि क्लास डिराइव्ड क्लास का नाम, डिराइव्ड क्लास नेम, कॉलन, यहां कॉलन देना होगा, विजिबिलिटी मोड 1, बेस क्लास का नाम बेस 1 दे दिए मान लो, फिर विजिबिलिटी मोड 2, बेस क्लास का नाम दूसरे का, कॉमा, और इस तरह से हम लोग सेपरेट करते जाएंगे। लास्ट क्लास के बाद हम लोग कॉमा नहीं देंगे। फिर यहां पर फिर मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास और सब क्लास जो कहो, एडिशनल जो भी मेंबर हम डिफाइन करना चाहें, और यहां पर सेमी कॉलम दे दें। तो ये तरीका होगा। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोई मल्टीपल इनहेरिटेंस को डिफाइन करेंगे, तो उदाहरण लें, तो क्लास तो मेरा कीवर्ड है, ये देना ही पड़ेगा। मान लो हम क्लास फिर से सब नाम से बनाए, ठीक है, कॉलम दिए। अब यहां जो विजिबिलिटी मोड 1, विजिबिलिटी मोड 2 ये सब दे रहे हैं अलग अलग क्लास के साथ, बेस क्लास के नाम के साथ, तो वो अलग अलग विजिबिलिटी मोड भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी मेरे बेस क्लास है सबका विजिबिलिटी मोड एक ही रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। हम हो सकता है कि पहले बेस क्लास को प्राइवेटली डिराइव कराएं, सेकंड को प्रोटेक्टेड डिराइव कराएं, थर्ड को पब्लिकली डिराइव करा ले, तो ये पॉसिबल है। आप अलग अलग विजिबिलिटी मोड यूज कर सकते हो वहां पर। तो जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कि भाई प्राइवेट सुपर है, प्राइवेट या बेस 1 कर दें, ठीक है, चलो वही नाम लेते हैं जैसे मान लिए हैं। फिर कॉमा देके
दूसरे से हम पब्लिकली डिराइव कराएं, पब्लिक बेस 2 ऐसा दे दें, 2 ही ले लेते हैं, और फिर अपना यहां पर जो इसका मेंबर होगा वो रहेगा, और फिर सेमीकोलन। तो ये तरीका हो जाएगा जब कोई क्लास को हम एक से ज्यादा बेस क्लास से इनहेरिट करा रहे हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में एक सब क्लास बना, बेस 1 से प्राइवेटली इनहेरिट कराए, बेस 2 से पब्लिकली इनहेरिट कराए। तो इसका मतलब क्या होता है, चलो अब हम लोग उस पर आते हैं कि ये जो हम लोग बेस क्लास के साथ विजिबिलिटी मोड का यूज कर रहे हैं, किसी में प्राइवेट, किसी में पब्लिक, किसी में प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा, क्या मतलब है इसका, तो अब उस पर हम लोग आते हैं। तो अब हम लोग बात कर लें कि ये जो विजिबिलिटी मोड हम लोग उपयोग कर रहे हैं बेस क्लास के नाम के साथ में, वो क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो देखो उसका इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोग उससे ये कंट्रोल करते हैं कि जो बेस क्लास का मेंबर है जो इनहेरिट हो रहा है, उसका विजिबिलिटी मोड जो है डिराइव्ड क्लास में क्या होगा, वो फिर किस तरह से अवेलेबल होगा आगे चल करके डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहला चीज तो तुम ये समझ लो कि जो बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर है वो इनहेरिट नहीं हो सकता है। इनहेरिट नहीं हो सकता है कहने का मतलब वो जो सब क्लास है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा किसी भी तरह से, ना तो उसके मेंबर उसको यूज कर पाएंगे प्राइवेट मेंबर को बेस क्लास के, और ना ही उसका ऑब्जेक्ट कोई भी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी इनहेरिटेबल। हालांकि यहां पर एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। अगर हम लोग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से जो डिराइव्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग साइज कैलकुलेट करें तो तुम देखोगे कि वो प्राइवेट वाले को भी इंक्लूड कर लेता है। तो इंक्लूड होता है वो, लेकिन वो एसेसिबल नहीं है बाय एनी मेथड। किसी तरह से हम उसको डिराइव्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर को नहीं एक्सेस कर सकते हैं। तो प्राइवेट मेंबर इनहेरिटेबल नहीं है ऐसा हम लोग कहते हैं। इनफैक्ट ज्यादा सही होगा कहना कि प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल इन द डिराइव्ड क्लास। ये ज्यादा करेक्ट वर्जन होगा उसको बतलाने का। हाँ, अब बात हो गया कि प्रोटेक्टेड और पब्लिक, तो ये दोनों मेंबर इनहेरिटेबल है। और यहीं पर अंतर आता है जो हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स में क्या डिफरेंस है। याद करो तुमको जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट का वीडियो जब प्रोवाइड किए थे तो उसमें हम कहे थे कि अभी के लिए जब क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे थे तो हम कहे थे कि अभी के लिए हम लोग केवल 2 ही विजिबिलिटी मोड पर काम करेंगे, प्राइवेट और पब्लिक। प्रोटेक्टेड को हम लोग डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस में, क्योंकि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ऑलमोस्ट जो है अगर बात करें एक्सेसिबिलिटी के टर्म में तो वो ऑब्जेक्ट की मदद से लगभग सेम है कि प्राइवेट मेंबर को भी हम नॉन मेंबर फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर को भी नॉन मेंबर फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि प्राइवेट मेंबर इनहेरिटेबल नहीं है, इनहेरिट नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रोटेक्टेड को इनहेरिट किया जा सकता है। या हम ये कहें कि जो हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट मेंबर डिराइव्ड क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगा, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर डिराइव्ड क्लास में एक्सेसिबल होगा। ऑब्जेक्ट के मदद से अगर बात करें तो किसी क्लास में अगर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट से ये दोनों मेंबर नॉन मेंबर फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं होते, ना तो प्राइवेट मेंबर होगा और ना ही प्रोटेक्टेड होगा। लेकिन इसका अंतर आता है इनहेरिटेंस में कि जो डिराइव्ड क्लास है उसमें प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल नहीं होता है, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेसिबल होता है। तो इसीलिए
हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेबल व्हाइल एज प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर इनहेरिटेबल, ये कहा जाता है। तो अब विजिबिलिटी मोड का क्या फर्क पड़ता है इनहेरिटेंस में, तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं उस पर। तो शुरुआत हम लोग करते हैं पब्लिक विजिबिलिटी मोड से। पब्लिक विजिबिलिटी मोड। तो पब्लिक विजिबिलिटी मोड जब यूज करते हैं, या पब्लिक डेरिवेशन से हमारा क्या मतलब होता है कि डिराइव्ड क्लास जो है बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एसेस कर सकता है, हालांकि प्राइवेट मेंबर को एसेस नहीं कर पाएगा, जैसा हम पहले भी कर रहे थे। तो पब्लिकली डिराइव्ड क्लास में क्या होगा कि जो पब्लिक मेंबर्स होगा बेस क्लास का, वो तुम्हारा डिराइव्ड क्लास में भी पब्लिक मेंबर्स हो जाएगा, और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो होगा बेस क्लास का, वो डिराइव्ड क्लास में भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स ही रहेगा। मतलब कहने का कि जो बेस क्लास है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, मे भी शायद मैंने गलत कर दिया पहले, कि बेस क्लास का जो पब्लिक मेंबर है डिराइव्ड क्लास में भी पब्लिक होगा, और बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो डिराइव्ड क्लास में भी प्रोटेक्टेड में ही जाएगा। ये होता है पब्लिक डेरिवेशन में। तो कहने का मतलब ये होता है कि पब्लिकली जब हम डिराइव कर रहे हैं किसी क्लास को, तो उसका जो एसेस लेवल है वो नहीं बदलता है। पब्लिक वाला पब्लिक ही रहता है बेस क्लास वाला डिराइव्ड क्लास में, और प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड ही रहता है। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि पब्लिक विजिबिलिटी मोड में क्या होगा कि एसेस लेवल जो है नहीं बदलेगा मेंबर का, बेस क्लास के मेंबर का एसेस लेवल डिराइव्ड क्लास में नहीं बदलेगा, वही रहेगा। पब्लिक वाला इनहेरिट होकर पब्लिक में जाएगा, प्रोटेक्टेड वाला इनहेरिट होकर प्रोटेक्टेड में जाएगा, प्राइवेट तो खैर होगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसको एक एग्जांपल से तुमको समझाएं, तो जैसे मान लो कि अगर हम कहते हैं, सपोज करो कि कोई क्लास हमने बनाया, सपोज करो एक क्लास बनाया सुपर नाम से, ठीक है, सुपर नाम से क्लास बनाए। अब इसमें प्राइवेट में 2 मेंबर रख लिए, ये हम केवल सबका डिक्लेरेशन लिखेंगे, किसी का डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। शॉर्ट में थोड़ा सा ये प्रोग्राम हम कंप्लीट करना चाहते हैं, केवल समझाने के लिए कि किस तरह से वो इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रहा है, इसलिए उसमें प्रोग्राम के पूरे डेफिनेशन में जाने का भी जरूरत नहीं है। अभी केवल एक फॉर्मेट हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो एक ये मेंबर हो गया, और एक मान लो मैंने ये मेंबर फंक्शन रख लिया, इसका डिक्लेरेशन खाली कर दिया यहां। तो यहां पर कोई एसेस लेवल नहीं दिए है, मतलब ये दोनों क्या है, तो उसका प्राइवेट मेंबर है। ठीक है, अब मैं आ जाऊं पब्लिक में। अब इसमें पब्लिक मेंबर के रूप में मान लो एक हम मेंबर डेटा मेंबर रख लिए INTY, और एक फंक्शन रख लिया, इसको भी मैं खाली डिक्लेयर कर दूं। तो ये पब्लिक मेंबर्स इसके हो गए। ठीक है, और प्रोटेक्टेड में आते हैं। एक डेटा मेंबर रख लिए INTZ, और एक फंक्शन रख लिए void get val void, और ये बंद कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये मेरा डेफिनेशन हो गया तुम्हारा बेस क्लास का। अब मान लो इससे हम एक क्लास इनहेरिट करा रहे हैं, उसका नाम मान लो सब दे देते हैं, क्लास सब। और तरीका क्या होगा, पब्लिकली डिराइव कर रहे हैं तो पब्लिक सुपर। ठीक है, क्लास सब कॉलन पब्लिक सुपर। अब यहां पर मान लो हम प्राइवेट मेंबर में रख लें, सपोज करो INTA void कोई एक फंक्शन का नाम इनिशियलाइजेशन के लिए इनिट ले लिए, उसका एब्रीविएशन ये
कोई एसएस लेवल नहीं दिए, मतलब ये दोनों मेरा जो सब क्लास का है वो प्राइवेट मेंबर है। पब्लिक में आए, INT B void read, रीडेड ले ली, ये ले ली, ये दोनों पब्लिक मेंबर हो गया। और प्रोटेक्टेड में आ जाए, INT C void write it void, ये बंद कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा ये समझ लो। ये मेरा सुपर क्लास है, मतलब बेस क्लास है। हमने इसके तीनों सेक्शन में कुछ कुछ मेंबर डिफाइन किया है। ये दोनों मेंबर प्राइवेट, INTX चेक, ये दोनों पब्लिक, एक डेटा मेंबर Y, एक फंक्शन, और एक डेटा मेंबर Z और गेटवेल, ये प्रोटेक्टेड में है। अब ये क्लास सब जो है ये इससे पब्लिकली डिराइव कर रहा है मेंबर्स को, इनहेरिटेंस यहां परफॉर्म हो रहा है। एक क्लास हमने बनाया सब, ये डिराइव्ड क्लास है, पब्लिक सुपर, ये बेस क्लास का नाम हो गया, ये विजिबिलिटी मोड हो गया। ठीक है, इसका अपना मेंबर जो था वो हमने डिफाइन किया। तुम देखो यहां पर हम कोई भी मेंबर यहां से कोडिंग नहीं किए हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट जब इसमें हो गया तो उसको फिर से हमको डिराइव्ड क्लास में डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। वही चीज तुमको हम कहते हैं कि कोड रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट यहां पर हो रहा है, कि ये जो कोड है वो यहाँ पे रीयूज हो गया, उसको हमको अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। तो देखो इसमें होगा क्या, तो हम तुमको क्या कहे कि ये मेंबर तो इसमें इनहेरिट होगा नहीं, वो तो आएगा नहीं। ये पब्लिक वाला इसके पब्लिक मेंबर में आ जाएगा। मतलब अब अगर हम सब का ऑब्जेक्ट बनाए तो वो इन दोनों मेंबर को ऑब्जेक्ट के मदद से तो एक्सेस कर ही सकता है, साथ ही इन दोनों को भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि अब इस क्लास में, सब क्लास में ये दोनों मेंबर भी हमको पब्लिकली अवेलेबल हैं, तो वो यूज हो जाएगा, पब्लिक मेंबर में आ जाएगा। और ये दोनों प्रोटेक्टेड में भी आएगा। इन एडिशन टू दीज, ये दोनों इसका अपना प्रोटेक्टेड मेंबर है, और साथ ही इनहेरिट होकर के Z और गेटवेल जो है वो भी हमारा उसके प्रोटेक्टेड में आएगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए अगर हम ये कहें तो एक डायग्राम हम बना सकते हैं जिससे तुमको ये चीज समझा दें। तो चलो इसको इरेज करके हम लोग एक डायग्राम बना करके समझाते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। तो एक मेरा क्लास है सुपर, ये मेरा क्लास सुपर है। अब इसके तीनों सेक्शन में क्या क्या है, तो प्राइवेट सेक्शन में, प्राइवेट सेक्शन में मैंने उसमें रखा था सुपर में एक्स रखे थे और फंक्शन रखे थे चेक। तो डेटा मेंबर एक्स है इसका, डेटा मेंबर एक्स, या फिर हम एक्स चलो इसी के अंदर लिख देते हैं, और एक फंक्शन था चेक, ये इसके प्राइवेट में था। ठीक है, फिर पब्लिक, पब्लिक में इसके y था डेटा मेंबर के रूप में, और मेंबर फंक्शन था डिस्प्ले। ये पब्लिक में था, और फाइनली प्रोटेक्टेड, और इस प्रोटेक्टेड में था Z और गेटवेल। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। ठीक है, अब यहां से जब मेरा क्लास सब बना
जो हम इनहेरिटेशन परफॉर्म कराए, जो इनहेरिटेशन जब हम परफॉर्म कराए, इनहेरिटेंस जब यूज हुआ, तो इनका प्राइवेट मेंबर था ए और इनिट, डेटा मेंबर ए और मेंबर फंक्शन इसमें इनिट डिफाइन किए थे। ये मेरा इसका प्राइवेट मेंबर है। ठीक है, और इसमें कोई मेंबर इसका इनहेरिट होकर प्राइवेट में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम पब्लिकली डिराइव करा रहे हैं क्लास को, तो इनका पब्लिक मेंबर इसके पब्लिक में जाएगा और इनका प्रोटेक्टेड मेंबर इनके प्रोटेक्टेड सेक्शन में जाएगा। जैसा कि तुमको हम कहे थे कि विजिबिलिटी मोड नहीं बदलता है या एसएस स्पेसिफायर मेंबर्स का नहीं बदलता है। तो नेक्स्ट इसका अपना पब्लिक मेंबर था बी और रीड इट नाम से फंक्शन बनाए थे, ये इसका अपना। और यहां से फिर मेरा आया था इनहेरिट होकर के ये आएगा y और डिस्प्ले, ये भी मेरा इसमें आएगा। तो अब जो है सब का स्ट्रक्चर देखने में कुछ इस तरह का होगा, हालांकि अभी हम एक और लिखेंगे। चलो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, तब फिर इसमें आते हैं। तो इसका अगला मेंबर था, प्रोटेक्टेड में था सी और फंक्शन था राइट इट, ये फंक्शन, ये मेरा पब्लिक एरिया हुआ और यहां पर हमने प्रोटेक्टेड वाला एरिया बनाया है। तो सबका जो मेंबर था, डेटा मेंबर था सी और मेंबर फंक्शन था राइट इट, और ये फिर इनहेरिट होकर के इसमें आएगा z और गेट वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्लास सब का स्ट्रक्चर। मतलब जब ये मेरा बेस क्लास बना हुआ था, सिंगल इनहेरिटेंस परफॉर्म करके जब हम डेफिनेशन ऐसा दिए, क्या कहते हैं, जब हम लोग इस तरह से डिफाइन किए क्लास को कि क्लास सब पब्लिक, सॉरी पब्लिक सुपर, ये जो हमने स्टेटमेंट यूज करा था, तो उससे क्या होगा कि इनका जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो इनमें पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स में रेस्पेक्टिवली आएगा। पब्लिक वाला पब्लिक में, प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड में। प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेबल। तो जो इनका डेफिनेशन था, इनका अपना मेंबर्स था, वो तो हमने डिफाइन करा ही था, साथ में इनके मेंबर्स भी इसमें आए। कैसे आए? तो पब्लिक वाले पब्लिक में आ गए और प्रोटेक्टेड वाले प्रोटेक्टेड में आ गए। तो ये एक मैकेनिज्म कह सकते हो या तरीका होगा कि सब क्लास का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा आफ्टर डेरिवेशन या आफ्टर इनहेरिटेंस। तुम उसके डेफिनेशन में वैसा नहीं देख रहे हो कि ये सब मेंबर मौजूद है, लेकिन इनहेरिटेंस जब हम परफॉर्म करा रहे हैं तो ये सब मेंबर उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गया पब्लिक डेरिवेशन में। प्राइवेट डेरिवेशन में क्या होगा? तो फिर से बात वही होगा प्राइवेट डेरिवेशन में कि प्राइवेट मेंबर तो इनहेरिटेबल होगा नहीं। तुम्हारा ये जो पब्लिक वाला है वो भी इसके प्राइवेट में आ जाएगा इनहेरिट होकर के, और प्रोटेक्टेड वाला भी इसके प्राइवेट सेक्शन में या फिर उसका प्राइवेट मेंबर वो बन जाएगा। तो सिंपल सा बात यही है कि अगर हम प्राइवेट देते हैं विजिबिलिटी मोड के रूप में इनहेरिटेंस में, है ना, डेरिवेशन के टाइम में, तो जो इनहेरिटेबल मेंबर है वो सब क्लास में प्राइवेट बन जाएगा। जो हम सेंटेंस कह रहे हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनहेरिटेबल मेंबर्स प्राइवेट मेंबर बन जाएगा जब हम प्राइवेटली डिराइव करेंगे क्लास को, और जब प्रोटेक्टेड डिराइव करेंगे
मतलब विजिबिलिटी मोड के रूप में अगर हम प्रोटेक्टेड यूज करेंगे यहां पर, तब जो इनहेरिटेबल मेंबर्स है वो इसमें प्रोटेक्टेड एसएस स्पेसिफायर वाले सेक्शन में आ जाएगा। मतलब पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर इसमें प्रोटेक्टेड मेंबर्स के रूप में अवेलेबल रहेगा। मतलब उसका ऑब्जेक्ट उनको एक्सेस नहीं कर सकता है, लेकिन क्लास का मेंबर्स जो है वो उन मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो ये रोल प्ले होगा हमारे जरूरत के हिसाब से कि हम क्या चाहते हैं कि जो बेस क्लास का डेटा मेंबर है वो किस तरह से डिराइव्ड क्लास में अवेलेबल हो। अगर हम चाहते हैं कि बेस क्लास का पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर हमको अवेलेबल हो उसके ऑब्जेक्ट में, पब्लिक मेंबर पब्लिक में अवेलेबल हो, हम उसके ऑब्जेक्ट से उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, तो हम लोग पब्लिक डिराइव करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि जो बेस क्लास का मेंबर है वो सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेसिबल ना हो और न ही आगे इनहेरिट हो सकता, तो हम लोग उसको प्राइवेटली डिराइव करेंगे कि वो जो इनहेरिटेबल मेंबर है वो इसमें प्राइवेट में आ जाएगा, तो न तो उसके ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेसिबल होगा और न ही जब हम उसमें फर्दर हम इनहेरिटेंस अगर परफॉर्म करेंगे इसकी मदद से कोई दूसरा क्लास अगर इनहेरिट कराएंगे तो उसमें भी वो इनहेरिट होकर के नहीं जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं जो बेस क्लास का मेंबर है वो इसके ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेसिबल ना हो, लेकिन अगर मान लो कि आगे उससे हम इनहेरिटेंस परफॉर्म कराते हैं तो वो प्रॉपर्टी फिर आगे जाए, ट्रांसफर हो, तब फिर हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस यूज करेंगे। तो ये बातें हैं इनहेरिटेंस के बारे में, वो दोनों को भी हम बाय डायग्राम बताएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका भी फिगर के रूप से, फिगर के मदद से एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। थैंक यू।